उनकी 40 की 40 सीट वो हार रहे हैं, उनके गठबंधन हार रही। ये मेरा दावा है और विश्वास दोनों है। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं छपरा में, जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कार्यालय है और यहां से रोहिणी आचार्य जी का चुनावी गतिविधियों की शुरुआत होगा। यहीं से उनका चुनावी कार्यक्रम भी चलेगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर राजद के अलावे भी अन्य पार्टियों के जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। आइए हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले ए न्यूज़ बिहार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम हरेंद्र साहनी, तरैया विधानसभा हुआ, वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में इंडिया गठबंधन के ओर से इस चुनाव में जो 2024 की चुनाव है, हम लोगों का संकल्प है सन ऑफ द मल्लाह आदरणीय मुकेश सहनी के नेतृत्व में पिछले करीब 6 माह से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में निषादों को गंगा जल हाथ में दे कर के हम लोगों ने शपथ लिया था और आरक्षण की जो मांग थी हम लोगों की, जो निषादों का आरक्षण दिल्ली में मिल रहा है, बंगाल में मिल रहा है, तो संविधान एक, देश एक, तो फिर बिहार, झारखंड और यूपी में आरक्षण क्यों नहीं? हम लोगों का मांग था। इसके लिए बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी करके हम लोगों को प्रताड़ना करता रहा। आदरणीय मुकेश सहनी को बगलाने का काम बीजेपी करता रहा। मैं आपको बताता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 4 विधायक वीआईपी पार्टी की तरफ से निर्वाचित होकर के आए थे। सरकार में आदरणीय मुकेश सहनी मंत्री भी थे। बीजेपी निषादों के साथ जो छलवा किया है वह सामने 2024 में आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया महागठबंधन में जो मुकेश सहनी का एंट्री हुआ है एक धमाकेदार है और पूरे बिहार में 40 के 40 सीट पर निषाद अपना ताकत बीजेपी को हराने के लिए लगा दिया है और 40 के 40 सीट महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर के 40 के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी कहते हैं कि सारण प्रमंडल के 4 सीट, बिहार के 40 सीट और देश की 400 सीट पर हम लोग फतह हासिल करेंगे। तो आखिर कैसे कह रहे हैं आप लोग, माने 40 सीट जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप राजीव प्रताप रूढ़ी जी से पूछिए कि उन्होंने मढ़ौरा चीनी मिल को कहा था कि हम चालू करवाएंगे। आपको याद होगा जब मढ़ौरा में उन्होंने वोट मांगने के लिए प्रचार के लिए गए थे तो वहाँ की जनता ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि एमपी साहब आपने कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल हम चालू करवाएंगे। तो चीनी मिल की तो बात छोड़िए, उनके कहने पर करीब करीब 20 प्रखंड के लोगों ने गन्ना लगवाए थे। और क्या हुआ गन्ना की स्थिति? लोग अपने खेतों में गन्ना को जलाने का काम किया। तो ये भाजपा और ये मोदी जी की जुमलेबाजी है और ये झूठा प्रचार के कारण वो अपने को 4000 और 40 कह रहे हैं। कहीं से उनका सफलता मिलने वाला नहीं है। यह इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है। ये निषाद ने अपना समझिए कि एक तरह से संकल्प लिया है। कहने का मतलब है कि जो निषाद जी के जो माने कि समीकरण में जो आने वाली जो जातियां हैं, मुकेश सहनी जी की जो समीकरण की जो जातियां हैं वो माने कि इस बार इंडिया गठबंधन को पूरे तत्परता के साथ मत करेगी। देखिए ना, 19 तारीख को 4 विधानसभा में वोट पड़ चुका है। 4 लाख लोकसभा में जो आपका वोट पड़ा हुआ है उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और आज 5 गो
लोकसभा में मतदान हो रहा है। अब बता रहे हैं कि निषाद समाज के नूनिया, बीन, मलाह, बेलदार, चाई, तियर, बनपर, मुरियारी, माझी, मझवार जितने भी उपजातियां हैं, एक एक वोट इंडिया के पक्ष में, इंडिया के प्रत्याशी के पक्ष में देने का काम कर रहे हैं। यह साबित आपका 4 गो लोकसभा का जो आप वोटिंग हो गया है उससे आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने कि अब तो पूरे बिहार की बात हुई, सारण में क्या स्थिति रहेगा? रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं और रोहिणी आचार्य जी को किस तरह से आप लोग जिताइएगा? रोहिणी आचार्य जो चुनाव में आई हुई हैं, यह सारण की बेटी है, केवल लालू यादव की बेटी नहीं है, ये सारण की बेटी है। और सारण की धरती लालू यादव को सबसे पहले यहाँ से नेता बनाने का काम किया था और उनका यह गृह क्षेत्र है। तो हम अपने निषाद समुदाय के तरफ से पूरे निषाद समुदाय एकजुट होकर के हम लोग निर्णय किए हैं कि रोहिणी आचार्य को 2 लाख से अधिक वोटों से सारण से जिता करके हम लोग भेजेंगे। एक तरफ रोहिणी आचार्य हैं, दूसरे तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, एक लालू जी की कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ मोदी जी के कैंडिडेट हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैंने तो राम का मंदिर बना दिया है, 5 किलो चावल दे रहे हैं और उसी के नाम पर हमको वोट मिल रहा है, पूरे देश में हम 400 सीट लेकर आएंगे। आप लोगों का क्या कहना है? इस पर हमको कहना है, हमको यह कहना है कि मोदी जी पिछले बार कहा था पूरे देश में घूम घूम करके कि हर युवाओं के खाता में, हर परिवार के खाता में 15 लाख रुपया काला धन आपको देंगे। मिला है, उसमें आपको भी मिला होगा। अभी काला धन कहाँ मिला? हमको तो व्हाइटो धन नहीं मिला है। तो काला धन ला करके जो जमा है वो देंगे। 15-15 लाख परिवार को मिला, आपको किसी को नहीं मिला। अब बताइए कि मोदी जी के ये झूठे बात पर अब तो लोग विश्वास करना बंद कर दिया। देखिए, मोदी जी तो बोले थे कि हम मंदिर बनाएंगे, मैंने कि मेरी सरकार पूर्ण बहुमत में बनी, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना देंगे। देखिए, मंदिर राम का मंदिर सबका मंदिर है, राम सबके हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई मंदिर था ही नहीं राम का, बहुत सारे मंदिर था। और खास करके राम को हम लोगों ने नाव से पार करवाया है। और राम के से बड़ा भक्त, मलाह से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है। जो मलाहों ने, निषादों ने राम को पार किया था। मैंने कि राम जी को भी बैतरनी आप भी लोग पार हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं, हम लोगों ने पार किया है। तो आप बताइए कि इस झूठे जुमलेबाजी से भाजपा की क्या स्थिति है बिहार और देश में, आप देख रहे हैं। अगर यह स्थिति उनकी सही रहती तो आज बिहार में कि कई बार आ गए हैं चुनाव में, कई बार आ गए हैं, आप जानते हैं। आज यह परिस्थिति हो गई है भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के। आज बिहार में उनकी 40 की 40 सीट वो हार रहे हैं, उनके गठबंधन हार रही। ये मेरा दावा है और विश्वास दोनों है। वीआईपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के सचिव हैं और उनका दावा है कि बिहार के 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की जो अलायंस है वो जीतेगी। और इसी के साथ में आगे देखने के लिए ए न्यूज़ बिहार पर बने रहिए। धन्यवाद। दीजिएगा आप लोगों का, मान लें कि आप तो राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं और आपका क्या यहाँ पर सारण संसदीय सीट से रोहिणी आचार्य जी को कैसे आप जिताइएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। ये सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लालू जी की कर्मभूमि है और लालू जी जितना काम किए हैं सारण लोकसभा में, ये तो सारे लोगों के सामने है और दिखाई दे रहा है। छपरा यूनिवर्सिटी हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, आपके मकेर जो मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाला पुल हो, या मरहौरा और दरियापुर में रेल फैक्ट्री हो, सोनपुर में रेल डब्बा मरम्मत की फैक्ट्री, तो उनकी अनेकों बहुत से काम है सारण जिला में। अब ये कारण है कि सारण जिला के लोग एकजुट होकर के सभी जात पात और नीच से ऊपर उठ करके एक मुफ्त वोट रोहिणी जी के पक्ष में डालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना वोट से आप रोहिणी जी को जिताइएगा? हम लोगों के आंकड़ा के अनुसार 2 और 3 लाख के बीच में रोहिणी जी का जीत यहाँ से निश्चित है, तय है।
रूढ़ी जी तो कहते हैं कि हमने तो लालू प्रसाद जी को चुनाव हराया है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी को चुनाव हराया है, उनके समधी जी को भी चुनाव हराया है, और रोहिणी जी हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती हैं। देखिए, रूढ़ी जी हवाई नेता थे, हैं और रहेंगे। रोहिणी जी जो क्षेत्र में जितना मेहनत कर रही है, शायद ही बिहार में कोई प्रत्याशी इतना मेहनत कर रहा होगा। और जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद रोहिणी जी को मिल रहा है, इधर सीधा सीधे दर्शाता है कि सारण में कोई लड़ाई ही नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ाई में कोई दिखाई ही नहीं देते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ विजय कुमार यादव, मैं आरजेडी का सारण जिला का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले आपके ये न्यूज़ बिहार को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोनपुर विधानसभा से संजय यादव। तो माने कि सोनपुर से तो लालू जी का बहुत पुराना लगाव रहा है। सोनपुर हमेशा इनका संबंध है सोनपुर से। अब माने कि लालू जी बिल्कुल को बिल्कुल सोनपुर किस तरह से आप लोग जिताइएगा? लालू यादव का कर्मभूमि रहा है, और सोनपुर के लोगों के दिल में हमेशा लालू यादव रहे हैं, और कोई नहीं। चाहे वो किसी भी जात का हो, सभी जाति के, जितने भी छोट जाति है, जितने गरीब गुरबा हैं, वो लालू यादव के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और वहाँ से रोहिणी का, सोनपुर विधानसभा से बोल रहे हैं, काफ़ी मतों से वो लीड करेंगी। वहाँ के एक मतलब सारे लोग मन बना लिए हैं कि रोहिणी को अच्छे मतों से। आप सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं मनोज कुमार यादव, हमारा घर हुआ तरैया। हम इधर संबंध है, सब लोग घूम कर आ रहे हैं। मढ़ौरा, अमरौर ये घूमते हुए आ रहे हैं। इधर सगड़ो हम लोग रोहिणी जी के लिए काम कर रहे हैं। और कैसा रुझान है, घूम रहे हैं आप? बहुत बढ़िया रुझान है, सब लोग से घूम कर आए हैं, सब लोग कह रहे हैं हम लोग रोहिणी जी को वोट देंगे। शाखा संबंधी लोग, अदर कास्ट लोग लगे गए, हम लोग घूमते हुए। कितना वोट से जिताइएगा? लमसम माने 2.5 से 3 लाख मतों से हम लोग जिताएंगे। आइए हम दूसरे भी भाई से बात करते हैं कि इनका क्या रुझान है। आप अपना परिचय दीजिएगा पहले। सत्येंद्र कुमार राय, कहाँ के रहने वाले हैं? दरियापुर मंगरपाल के रहने वाले। अच्छा, तो मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे उनको जिताइएगा? कितना वोट से जिताइएगा? क्या 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे। हर कास्ट का